और जब सब चले जाते हैं, सांझ सेज पर आकर बैठ जाती है और कुछ देर में वेद भी कमरे में आ जाता है। वह सांझ के करीब आने लगता है, तब वह उसे रोक देती है। अगर वेद मेरे साथ नहीं नहीं, तब तो मेरा सच बाहर आ जाएगा। जब तक राज दबा रहे तब तक दबाए रखूंगी। रुकिए, क्या जरूरी है पहली रात को पहली रात ही मनाया जाए? हम वक्त भी तो ले सकते हैं। अरे ये क्या पागल सा सवाल है। ऑफ कोर्स पहली रात को पहले दिन ही करते हैं, बाद में तो रातें पुरानी हो जाती है ना। और वैसे भी अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तो रात में तो इच्छा मेरे ही ऊपर रहेगी। और अभी तो मेरी इच्छा है कि मैं तुमको जी भर कर प्यार करूं। और वेद सांझ के एकदम करीब आ जाता है तो वह डर के मारे आंखें बंद कर लेती है, पर वेद कुछ किए बिना ही बस उसका माथा चूम कर छोड़ देता है। ये देख सांझ अचंभित हो जाती है। अरे बाबा, रात और दिन अब तुम संग ही तो रहना है। तुम अपना पूरा वक्त लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। सांझ के मन में वेद को लेकर बार बार इज्जत बढ़ती जा रही थी और दोनों करवटें मोड़कर सो जाते हैं। आधी रात होती है और सांझ की आंख खुलती है। उसे अम्मा की बात याद आती है और वो उठकर घर से पास आकर एक खंडर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, जहां पूरी किन्नर टोली सजी धजी खड़ी थी। अम्मा सांझ को देख बड़ी खुश होती है और उसे भी एक लाल साड़ी देती है। सांझ अंदर जाकर तैयार होकर एकदम किन्नर रूप में बाहर आती है, मगर हर बार से इस बार उसके रूप में एक बहुत बड़ा फर्क था। वो तो था लाल सिंदूर का। सांझ की मांग में गहरा लाल बड़ा सा सिंदूर लगा था। अम्मा जमीन पर बहुत सारी लकड़ियां जलाकर वहां एक लाल चुंदड़ी रख देती है। ये हमारी बहुचारा माता का आशीर्वाद है और उसी की वजह से आज हम में से एक किन्नर को सुहाग प्राप्त हुआ है। आज का ये दहन हम समाज की हर बुराइयां, हर तानों और हर बंदिशों के लिए करेंगे। सब एक दूसरे का हाथ थाम कर घेरा बनाकर जश्न मनाओ। सब किन्नर तालियां मारकर नाचकर सांझ की नई जिंदगी का जश्न मनाते हैं। बहुत खुश थे सब। अम्मा, तूने हम सबको नई जिंदगी दी है। आज से तेरी मेहनत करना बंद और अब तू बस आराम करेगी। अरे इस उम्र में मैं घर बैठूंगी तो ये घुटने जाम हो जाएंगे। अभी तो इन पांवों को बहुत चलना है। पता नहीं हम जैसे और कितने बच्चे होंगे जिन्हें उनकी पहचान के लिए लड़ना पड़ता होगा। अम्मा, क्यों ना हम अभी एक नई शुरुआत करें? मैंने बड़े शहर जाकर सोशल वर्क की डिग्री तो ले ली थी। हम अपनी एक फाउंडेशन खोल लेते हैं जिसमें हम जैसे हर उम्र के किन्नर आकर रह सकते हैं। धीरे धीरे हमारा परिवार भी बढ़ेगा और किसी को अपने शरीर से लड़ना भी नहीं पड़ेगा। और उसका नाम होगा अम्मा। और तू बस सिर्फ हमारी माँ नहीं, सबकी किन्नर अम्मा बन जाएगी। अम्मा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। सांझ भी रो देती है। क्या हुआ मेरी लाडो को? पर मेरा क्या, मैं जो दूसरों की पहचान की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं खुद को लड़की बताकर एक झूठ में क्या आजीवन कैद रहूंगी अम्मा? वेद अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे झूठ को वो क्यों जिए? नहीं अम्मा, ये सोच सोचकर मेरा सीना भारी हो जाता है।